अध्याय 4। हिमालय की ओर मेरी बाधित उड़ान। किसी मामूली बहाने से अपनी कक्षा से बाहर निकलो और हैकनी गाड़ी पकड़ो। उस गली में रुको जहां मेरे घर में कोई तुम्हें न देख सके। ये अमर मित्तर को दिए गए मेरे अंतिम निर्देश थे, जो एक हाई स्कूल मित्र थे और मेरे साथ हिमालय जाने की योजना बना रहे थे। हमने अपनी उड़ान के लिए अगला दिन चुना था। सावधानियां जरूरी थीं, क्योंकि अनंत ने सतर्क नजर रखी। वह भागने की मेरी योजनाओं को विफल करने के लिए दृढ़ था, जिसके बारे में उसे संदेह था कि वह मेरे दिमाग में सबसे ऊपर था। ताबीज एक आध्यात्मिक खमीर की तरह मेरे भीतर चुपचाप काम कर रहा था। हिमालय की बर्फ के बीच मुझे उस गुरु को खोजने की उम्मीद थी जिसका चेहरा अक्सर मुझे दर्शन में दिखाई देता था। अब परिवार कलकत्ता में रह रहा था, जहां पिताजी का स्थायी रूप से तबादला हो गया था। पितृसत्तात्मक भारतीय रीति रिवाज के अनुसार अनंत अपनी दुल्हन को हमारे घर, जो अब 4 गुरुपार रोड पर है, में शादी के लिए ले आया था। वहां एक छोटे से अटारी कमरे में मैं प्रतिदिन ध्यान करता था और अपने मन को दिव्य खोज के लिए तैयार करता था। वह यादगार सुबह अशुभ बारिश के साथ आई। सड़क पर अमर की गाड़ी के पहियों की आवाज सुनकर मैंने जल्दी से एक कंबल, एक जोड़ी चप्पल, लाहिड़ी महाशय की तस्वीर, भगवद गीता की एक प्रति, प्रार्थना की माला और 2 लंगोट बांध लिए। यह बंडल मैंने अपनी तीसरी मंजिल की खिड़की से फेंक दिया। मैं सीढ़ियों से नीचे भागा और अपने चाचा के पास से गुजरा, जो दरवाजे पर मछली खरीद रहे थे। क्या उत्साह है! उसकी निगाहें संदेह से मेरे शरीर पर घूम रही थीं। मैंने उसे एक अनिर्णित मुस्कान दी और गली की ओर चल दिया। अपना बंडल उठाया। मैं षड्यंत्रकारी सावधानी के साथ अमर के साथ हो लिया। हम चांदनी चौक गए, जो एक व्यापारिक केंद्र था। हम महीनों से अपने टिफिन के पैसे अंग्रेजी कपड़े खरीदने के लिए बचा रहे थे, यह जानते हुए कि मेरा चतुर भाई आसानी से जासूस की भूमिका निभा सकता है। हमने यूरोपीय पोशाक पहनकर उसे मात देने का सोचा। स्टेशन जाते समय हम अपने चचेरे भाई ज्योतिन घोष के पास रुके, जिन्हें मैं जतिंदा कहता था। वे नए धर्मांतरित थे और हिमालय में गुरु की तलाश में थे। उन्होंने हमारे पास पहले से तैयार नया सूट पहना था। हमें उम्मीद थी कि वे अच्छी तरह से छिपे हुए होंगे। हमारे दिलों में एक गहरी खुशी थी। अब हमें सिर्फ कैनवस के जूते चाहिए। मैं अपने साथियों को रबर के तलवे वाले जूते बेचने वाली एक दुकान पर ले गया। इस पवित्र यात्रा में सिर्फ जानवरों के वध से प्राप्त चमड़े के सामान की कमी होगी। मैं अपनी भगवद गीता से चमड़े का आवरण और अपने अंग्रेजी निर्मित 16 टोपी से चमड़े की पट्टियां हटाने के लिए सड़क पर रुका। स्टेशन पर हमने बर्दवान के लिए टिकट खरीदे, जहां से हम हिमालय की तलहटी में हरिद्वार के लिए जाने की योजना बना रहे थे। जैसे ही ट्रेन हमारे जैसे ही उड़ान भरने लगी, मैंने अपनी कुछ शानदार उम्मीदें जाहिर कीं। जरा कल्पना करो, मैंने कहा, हमें गुरुओं द्वारा दीक्षा दी जाएगी और हम ब्रह्मांडीय चेतना की समाधि का अनुभव करेंगे। हमारे शरीर में ऐसा चुंबकीय आकर्षण होगा कि हिमालय के जंगली जानवर भी हमारे पास आएंगे। बाघ हमारे दुलार का इंतजार कर रहे नम्र घरेलू बिल्लियों से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। इस टिप्पणी ने अमर को एक उत्साहपूर्ण मुस्कान दी, जो मुझे रूपक और शाब्दिक दोनों ही दृष्टियों से आकर्षक लगी। लेकिन जतिंदा ने अपनी नजरें हटा लीं और खिड़की से बाहर भागते दौड़ते परिदृश्य की ओर देखने लगा। पैसे को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। इस सुझाव के साथ जतिंदा ने अपनी लंबी चुप्पी तोड़ी। हम में से हर एक को बर्दवान में अपना टिकट खुद खरीदना चाहिए। इस तरह स्टेशन पर कोई यह अनुमान नहीं लगाएगा कि हम दोनों एक साथ भाग रहे हैं। मैंने बिना किसी संदेह के सहमति दे दी। शाम के समय हमारी ट्रेन बर्दवान में रुकी। जतिंदा टिकट कार्यालय में दाखिल हुआ। अमर और मैं प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। हमने 15 मिनट तक इंतजार किया, फिर बेकार की पूछताछ की। चारों तरफ खोजते हुए हमने डर की तीव्रता के साथ जतिंदा का नाम पुकारा, लेकिन वह छोटे से स्टेशन के आसपास के अंधेरे अज्ञात में गायब हो चुका था। मैं पूरी तरह से घबरा गया था, एक अजीब सी सुन्नता से सदमे में था। क्या भगवान इस निराशाजनक घटना को सहन करेंगे? उनके पीछे मेरी पहली सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध उड़ान का रोमांटिक अवसर क्रूरता से खराब हो गया था। अमर, हमें घर लौटना चाहिए। मैं बच्चों की तरह रो रहा था। जतिंदा का बेरहमी से चले जाना एक अपशकुन है। यह यात्रा असफल होने के लिए अभिशप्त है। क्या यह प्रभु के प्रति तुम्हारा प्रेम है? क्या तुम विश्वासघाती साथी की छोटी सी परीक्षा भी सहन नहीं कर सकते? अमर के दिव्य परीक्षण के सुझाव से मेरा दिल शांत हो गया। हमने बर्दवान की मशहूर मिठाइयों, सीता भोग, देवी के लिए भोजन और मोतीचूर मेहता नेसी की स्मिथी मीसे की केतमती की केकली किसी भी आरान की से खुद को तरोताजा किया। कुछ ही घंटों में हम बरेली होते हुए हरिद्वार के लिए ट्रेन में सवार हो गए। मुगल सराय में ट्रेन बदलते हुए हमने प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की। अमर, जल्द ही रेलवे अधिकारी हमसे कड़ी पूछताछ कर सकते हैं। मैं अपने भाई की चतुराई को कम नहीं आंक रहा हूं। नतीजा चाहे जो भी हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुकुंद, मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम चुप रहो।
जब मैं बोल रहा हूं तो मत हंसना और मत मुस्कुराना। इसी समय एक यूरोपीय स्टेशन एजेंट ने मुझसे संपर्क किया। उसने एक टेलीग्राम दिखाया जिसका अर्थ मैं तुरंत समझ गया। क्या तुम गुस्से में घर से भाग रहे हो? नहीं। मुझे खुशी हुई कि उसके शब्दों के चयन ने मुझे जोरदार जवाब देने की अनुमति दी। मुझे पता था कि मेरे अपरंपरागत व्यवहार के लिए गुस्सा नहीं बल्कि दिव्य उदासी जिम्मेदार थी। अधिकारी ने अमर की ओर रुख किया। उसके बाद जो बुद्धि द्वंद्व हुआ, उसने मुझे सलाह दी गई स्थिर गंभीरता बनाए रखने की अनुमति नहीं दी। तीसरा लड़का कहां है? उस आदमी ने अपनी आवाज में अधिकार की पूरी झलक भर दी। आओ, सच बोलो। सर, मैंने देखा कि आपने चश्मा पहना हुआ है। क्या आप नहीं देख सकते कि हम सिर्फ दो हैं? अमर ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा। मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मैं किसी तीसरे साथी को नहीं बुला सकता। अधिकारी इस धृष्टता से काफी परेशान हो गया और उसने हमले का नया रास्ता खोज लिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम थॉमस है। मैं एक अंग्रेज मां और एक धर्मांतरित ईसाई भारतीय पिता का बेटा हूं। आपके दोस्त का क्या नाम है? मैं उसे थॉमसन कहता हूं। इस समय तक मेरी आंतरिक प्रसन्नता चरम पर पहुंच चुकी थी। मैं बिना किसी औपचारिकता के ट्रेन की ओर बढ़ा, प्रस्थान के लिए सीटी बजाता हुआ। अमर अधिकारी के साथ पीछे पीछे आया, जो इतना भोला और विनम्र था कि उसने हमें यूरोपीय डिब्बे में बिठा दिया। जाहिर है कि उसे यह सोचकर दुख हुआ कि दो आधे अंग्रेज लड़के मूल निवासियों के लिए आवंटित सेक्शन में यात्रा कर रहे थे। उसके विनम्र तरीके से बाहर निकलने के बाद मैं सीट पर वापस लेट गया और बेकाबू होकर हंसने लगा। मेरे दोस्त के चेहरे पर एक अनुभवी यूरोपीय अधिकारी को मात देने की खुशी का भाव था। प्लेटफॉर्म पर मैंने तार पढ़ने की कोशिश की। मेरे भाई का तार इस प्रकार था। अंग्रेजी पोशाक पहने 3 बंगाली लड़के मुगल सराय के रास्ते हरिद्वार की ओर भाग रहे हैं। कृपया मेरे आने तक उन्हें रोके रखें। आपकी सेवाओं के लिए बहुत बहुत इनाम। अमर, मैंने तुमसे कहा था कि घर में समय सारिणी लिखकर मत छोड़ना। मेरी नजर में वह धिक्कार भरी थी। भैया को वहां एक मिल गया होगा। मेरे मित्र ने शर्मिंदगी से इस हमले को स्वीकार किया। हम कुछ देर के लिए बरेली में रुके, जहां द्वारका प्रसाद अनंत से एक टेलीग्राम लेकर हमारा इंतजार कर रहे थे। मेरे पुराने मित्र ने हमें रोकने की बहादुरी से कोशिश की। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि हमारी उड़ान कोई हल्के फुल्के अंदाज में नहीं ली गई थी। पिछले अवसर की तरह मार काकाने किसे की तिरे गए। द्वारका, हिमालय जाने के मेरे निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उस रात जब हमारी ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी और मैं आधी नींद में था, अमर को एक अन्य पूछताछ करने वाले अधिकारी ने जगाया। वह भी थॉमस और थॉम्पसन के संकर आकर्षण का शिकार हो गया। ट्रेन हमें विजयी रूप से हरिद्वार में भोर में ले गई। दूर दूर तक राजसी पहाड़ियां हमें आमंत्रित करती हुई दिखाई दे रही थीं। हम स्टेशन से भागे और शहर की भीड़ की आजादी में प्रवेश किया। हमारा पहला काम देशी पोशाक पहनना था, क्योंकि अनंत ने किसी तरह हमारे यूरोपीय भेष को भेद दिया था। पकड़े जाने का पूर्वाभास मेरे दिमाग पर हावी हो गया। हरिद्वार को तुरंत छोड़ना उचित समझते हुए हमने उत्तर की ओर ऋषिकेश जाने के लिए टिकट खरीदे, जो कई गुरुओं के चरणों से पवित्र भूमि है। मैं पहले ही ट्रेन में चढ़ चुका था, जबकि अमर प्लेटफॉर्म पर पिछड़ गया था। एक पुलिस वाले की आवाज सुनकर उसे अचानक रोक दिया गया। हमारा वांछित अभिभावक ने हमें स्टेशन के बंगले तक पहुंचाया और हमारे पैसे अपने पास रख लिए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक समझाया कि मेरे बड़े भाई के आने तक हमें रोकना उनका कर्तव्य था। जब अधिकारी को पता चला कि इन यात्रियों का गंतव्य हिमालय था, तो उसने एक अजीब कहानी सुनाई। मैं देख रहा हूं कि तुम साधुओं के दीवाने हो। तुम कभी भी ईश्वर के उस महान व्यक्ति से नहीं मिलोगे जिसे मैंने कल ही देखा था। मेरे भाई अधिकारी और मैंने पहली बार उससे 5 दिन पहले मुलाकात की थी। हम एक हत्यारे की तलाश में गंगा के किनारे गश्त कर रहे थे। हमें उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का निर्देश था। वह तीर्थयात्रियों को लूटने के लिए साधु का वेश धारण करने के लिए जाना जाता था। हमसे थोड़ी दूर पहले हमने एक व्यक्ति को देखा जो अपराधी के विवरण से मिलता जुलता था। उसने रुकने के हमारे आदेश को नजरअंदाज कर दिया। हम उसे पकड़ने के लिए दौड़े। उसकी पीठ के पास पहुंचकर मैंने अपनी कुल्हाड़ी जबरदस्त ताकत से चलाई। उस आदमी का दाहिना हाथ उसके शरीर से लगभग पूरी तरह से अलग हो गया था। बिना किसी शोर शराबे या उस भयानक घाव की ओर देखे वह अजनबी आश्चर्यजनक रूप से अपनी तेज गति से चलता रहा। जैसे ही हम उसके सामने कूदे, वह धीरे से बोला, मैं वह हत्यारा नहीं हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मुझे यह देखकर बहुत दुहक हुआ कि मैंने एक दिव्य दिखने वाले ऋषि के व्यक्तित्व को चोट पहुंचाई है। उनके चरणों में नतमस्तक होकर मैंने उनसे क्षमा मांगी और खून के तेज बहाव को रोकने के लिए अपनी पगड़ी पेश की। बेटा, यह तुम्हारी ओर से एक समझने योग्य गलती थी। संत ने मुझ पर दया की। भागो और अपने आप को दोष मत दो। प्यारी मां मेरी देखभाल कर रही है। उसने अपना लटकता हुआ हाथ उसके ठूंठ में डाला और देखो, वह चिपक गया। रक्त का बहना अज्ञात रूप से बंद हो गया। 3 दिन बाद उस पेड़ के नीचे मेरे पास आओ और तुम मुझे पूरी तरह से स्वस्थ पाओगे।
इस प्रकार तुम्हें कोई पश्चाताप महसूस नहीं होगा। कल मैं और मेरा भाई उत्सुकता से निर्दिष्ट स्थान पर गए। साधु वहीं थे और उन्होंने हमें अपने हाथ की जांच करने की अनुमति दी। उस पर कोई निशान या चोट का निशान नहीं था। मैं ऋषिकेश से होते हुए हिमालय की एकांत वादियों में जा रहा हूं। उन्होंने जल्दी से विदा लेते हुए हमें आशीर्वाद दिया। मैसी, मुझे लगता है कि उनकी पवित्रता के कारण मेरा जीवन उन्नत हो गया है। अधिकारी ने पवित्र भाव से अपनी बात समाप्त की। जाहिर है कि उसके अनुभव ने उसे उसकी सामान्य गहराई से परे ले गया था। प्रभावशाली भाव के साथ उसने मुझे चमत्कार के बारे में छपी हुई एक क्लिपिंग थमा दी। सनसनीखेज किस्म के अखबारों अपसोस ने मेरी क्या सोच भारत में भी नहीं कि सामान्य अस्पष्ट तरीके से रिपोर्टर का संस्करण थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। यह दर्शाता था कि साधु का सिर लगभग काट दिया गया था। अमर और मैंने इस बात पर अफसोस जताया कि हम उस महान योगी से चूक गए जो अपने उत्पीड़क को इस तरह से क्षमा कर सकता था जैसे कि मसीह के समान। भारत, जो पिछले 2 शताब्दियों से भौतिक रूप से गरीब है, फिर भी उसके पास दैवीय संपदा का एक अक्षय भंडार है। आध्यात्मिक गगनचुंबी इमारतें कभी कभी रास्ते में मिल सकती हैं, यहां तक कि इस पुलिसकर्मी जैसे सांसारिक लोगों को भी। हमने उस अधिकारी को धन्यवाद दिया कि उसने अपनी अद्भुत कहानी सुनाकर हमारी नीरसता दूर कर दी। वह शायद यह संकेत दे रहा था कि वह हमसे अधिक भाग्यशाली है। उसे बिना किसी प्रयास के एक प्रबुद्ध संत मिल गया था। हमारी ईमानदारी भरी खोज किसी गुरु के चरणों में नहीं, बल्कि एक घटिया पुलिस थाने में समाप्त हुई थी। हिमालय के इतने निकट और फिर भी इतनी दूर कैद में मैंने अमर से कहा कि मैं स्वतंत्रता की तलाश के लिए 2 गुना प्रेरित महसूस कर रहा हूं। जब भी मौका मिले हम चुपचाप निकल चलें। हम पवित्र ऋषिकेश तक पैदल जा सकते हैं। मैंने प्रोत्साहित करते हुए मुस्कुराया। लेकिन जैसे ही हमारे पैसे का मजबूत आधार हमसे छीन लिया गया, मेरा साथी निराशावादी हो गया। यदि हमने ऐसी खतरनाक जंगल भूमि से यात्रा शुरू की है तो हमें संतों के शहर में नहीं बल्कि बाघों के पेट में समाप्त होना चाहिए। अनंत और अमर का भाई 3 दिन बाद आए। अमर ने अपने रिश्तेदार का स्नेहपूर्वक स्वागत किया। मैं संतुष्ट नहीं था। अनंत को मुझसे केवल कड़ी फटकार मिली। मैं समझता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, मेरे भाई ने शांतिपूर्वक कहा। मैं तुमसे बस इतना ही चाहता हूं कि तुम मेरे साथ बनारस में एक संत से मिलने चलो और कुछ दिनों के लिए कलकत्ता में अपने दुखी पिता से मिलने जाओ। फिर तुम यहां गुरु की तलाश फिर से शुरू कर सकते हो। अमर ने इस समय बातचीत में आकर मेरे साथ हरिद्वार लौटने के किसी भी इरादे से इनकार कर दिया। वह पारिवारिक युद्ध का आनंद ले रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मैं अपने गुरु की खोज को कभी नहीं छोड़ूंगा। हमारा दल बनारस के लिए रवाना हुआ। वहां मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत मिला। अनंत ने पहले से ही एक चतुर योजना बना रखी थी। हरिद्वार में मुझसे मिलने से पहले वह बनारस में रुका था ताकि किसी शास्त्रज्ञ से बाद में मेरा साक्षात्कार करने के लिए कह सके। पंडित और उसके बेटे दोनों ने मुझे सन्यासी के मार्ग से हटाने का वचन दिया था। 4-1 अनंत मुझे अपने घर ले गए। उनका बेटा, जो एक उत्साही युवा था, ने मुझे आंगन में स्वागत किया। उसने मुझे एक लंबी दार्शनिक चर्चा में शामिल किया। मेरे भविष्य के बारे में अतीन्द्रिय ज्ञान होने का दावा करते हुए उसने मेरे भिक्षु बनने के विचार को खारिज कर दिया। यदि आप अपनी सामान्य जिम्मेदारियों को त्यागने पर अड़े रहेंगे तो आपको निरंतर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा और आप ईश्वर को पाने में असमर्थ रहेंगे। आप सांसारिक अनुभवों के बिना अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर सकते। उत्तर में भगवान कृष्ण के अमर शब्द मेरे होठों पर आ गए। जो मनुष्य घोर से घोर कर्मों से युक्त होकर भी निरंतर मेरा ध्यान करता है, वह शीघ्र ही अपने पूर्वकृत बुरे कर्मों के प्रभाव को नष्ट कर देता है। वह महान आत्मा बनकर शीघ्र ही शाश्वत शांति प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, यह निश्चय जान लो कि जो भक्त मुझ पर भरोसा रखता है उसका कभी नाश नहीं होता। 4-3 लेकिन उस युवक की जोरदार भविष्यवाणियों ने मेरे आत्मविश्वास को थोड़ा हिला दिया था। अपने पूरे दिल की उमंग के साथ मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, कृपया मेरी उलझन दूर करें और मुझे अभी और यहीं उत्तर दें। यदि आप चाहते हैं कि मैं एक सन्यासी या सांसारिक व्यक्ति का जीवन जीऊं। मैंने देखा कि पंडित के घर के बाहर एक सज्जन चेहरे वाला साधु खड़ा था। जाहिर है उसने उस स्वयंभू भविष्यवक्ता और मेरे बीच हो रही जोशीली बातचीत सुन ली थी, क्योंकि उस अजनबी ने मुझे अपने पास बुलाया था। मुझे उसकी शांत आंखों से एक जबरदस्त शक्ति बहती हुई महसूस हुई। बेटा, उस अज्ञानी की बात मत सुनो। तुम्हारी प्रार्थना के उत्तर में भगवान मुझसे कहते हैं कि मैं तुम्हें आश्वस्त कर दूं कि इस जीवन में तुम्हारा एकमात्र मार्ग त्याग का मार्ग ही है। इस निर्णायक संदेश को सुनकर मैं आश्चर्य और कृतज्ञता के साथ खुशी से मुस्कुराया। उस आदमी से दूर हो जाओ। अज्ञानी मुझे आंगन से बुला रहा था। मेरे संत मार्गदर्शक ने आशीर्वाद में अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे चले गए। वह साधु भी उतना ही पागल है जितना तुम हो। यह मनमोहक टिप्पणी उस बूढ़े पंडित ने की थी। वह और उसका बेटा मुझे उदास भाव से देख रहे थे। मैंने सुना है कि वह भी भगवान की खोज में अपना घर छोड़कर चला गया है। मैं वापस चला गया। अनंत से मैंने कहा कि मैं अपने मेजबानों के साथ आगे कोई चर्चा नहीं करूंगा।
मेरे भाई ने तुरंत प्रस्थान करने पर सहमति जताई। हम जल्द ही कलकत्ता के लिए ट्रेन में सवार हो गए। श्री युक्तेश्वर द्वारा मनाया गया अंतिम संक्रांति उत्सव, दिसंबर 1935। मेरे गुरु बीच में बैठे हैं। मैं उनके दाहिनी ओर सेरामपुर में उनके आश्रम के विशाल प्रांगण में हूं। मिस्टर डिटेक्टिव, आपको कैसे पता चला कि मैं 2 साथियों के साथ भाग गया था? घर लौटते समय मैंने अनंत से अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। वह शरारती ढंग से मुस्कुराया। तुम्हारे स्कूल में मैंने पाया कि अमर अपनी कक्षा से चला गया था और वापस नहीं लौटा। मैं अगली सुबह उसके घर गया और एक चिह्नित समय सारिणी खोज निकाली। अमर के पिता अभी अभी जा रहे थे। गाड़ी के कोचवान से बात कर रहा था। मेरा बेटा आज सुबह मेरे साथ स्कूल नहीं जाएगा, वह गायब हो गया है, पिता ने विलाप किया। मैंने एक भाई कोचमैन से सुना कि आपका बेटा और 2 अन्य लोग यूरोपीय सूट पहने हुए हावड़ा स्टेशन पर ट्रेन में चढ़े। उस व्यक्ति ने कहा। उन्होंने कैब ड्राइवर को अपने चमड़े के जूते भेंट किए। इस प्रकार मेरे पास 3 सुराग थे, समय सारिणी, लड़कों की तिकड़ी और अंग्रेजी पोशाक। मैं अनंत के खुलासे को हर्ष और क्षोभ के साथ सुन रहा था। कोचवान के प्रति हमारी उदारता थोड़ी अनुचित थी। बेशक मैंने उन सभी शहरों के स्टेशन अधिकारियों को तार भेजने की जल्दी की जिन्हें अमर ने समय सारिणी में रेखांकित किया था। उसने बरेली की जांच की थी, इसलिए मैंने आपके मित्र द्वारका को वहां तार भेजा। हमारे कलकत्ता पड़ोस में पूछताछ के बाद मुझे पता चला कि चचेरा भाई जतिंदा एक रात अनुपस्थित था, लेकिन अगली सुबह यूरोपीय पोशाक में घर आया था। मैंने उसे ढूंढा और उसे रात के खाने पर आमंत्रित किया। उसने स्वीकार कर लिया। मेरे दोस्ताना व्यवहार से बिल्कुल निहत था। रास्ते में मैं उसे बिना किसी संदेह के एक पुलिस स्टेशन ले गया। वह कई अधिकारियों से घिरा हुआ था जिन्हें मैंने पहले ही उनके क्रूर रूप के लिए चुना था। उनकी भयानक निगाहों के सामने जतिंदा ने उसके रहस्यमय आचरण का हिसाब देने के लिए सहमति व्यक्त की। मैंने आध्यात्मिक रूप से उत्साहित होकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने बताया। गुरुओं से मिलने की संभावना से मुझ में प्रेरणा भर गई, लेकिन जैसे ही मुकुंद ने कहा हिमालय की गुफाओं में हमारे परमानंद के दौरान बाघ मंत्र मुग्ध हो जाएंगे और पालतू बिल्लियों की तरह हमारे चारों ओर बैठेंगे, मेरी आत्मा जम गई। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें बन गईं। फिर क्या, मैंने सोचा, अगर हमारी आध्यात्मिक समाधि की शक्ति से बाघों की दुष्ट प्रकृति को नहीं बदला जा सकता है, तो क्या वे हमारे साथ घरेलू बिल्लियों की तरह दयालुता से पेश आएंगे? मेरी मन की आंखों में मैंने पहले से ही खुद को किसी बाघ के पेट का अनिवार्य कैदी देखा था। पूरे शरीर के साथ एक बार में नहीं, बल्कि उसके कई हिस्सों की किश्तों में वहां प्रवेश करना। जतिंदा के गायब होने पर मेरा गुस्सा हंसी में उड़ गया। ट्रेन में हुई मजेदार घटना ने मुझे जो दुख पहुंचाया वह उसके लायक था। मुझे थोड़ी संतुष्टि जरूर हुई। जतिंदा भी पुलिस के साथ मुठभेड़ से बच नहीं पाया था। अनंत, 4 तुम जन्मजात जासूस हो। मेरी हंसी मजाक भरी नजर कुछ छल्लाहट के बिना नहीं थी। और मैं जतिंदा को बता दूं कि मुझे खुशी है कि उसने विश्वासघात की भावना से प्रेरित होकर ऐसा नहीं किया जैसा कि लग रहा था, बल्कि केवल आत्मसंरक्षण की विवेकपूर्ण प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ऐसा किया। कलकत्ता में घर पर पिताजी ने मुझसे बहुत ही मार्मिक ढंग से अनुरोध किया कि मैं कम से कम हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी होने तक अपने घूमने फिरने पर लगाम लगाऊं। मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने एक योजना बनाई थी कि घर पर नियमित रूप से 4 से 5 वर्षीय एक संत पंडित स्वामी केवलानंद को बुलाया जाए। मेरे माता पिता ने विश्वासपूर्वक घोषणा की, ऋषि आपके संस्कृत शिक्षक होंगे। पिताजी को आशा थी कि वे एक विद्वान दार्शनिक से शिक्षा प्राप्त करके मेरी धार्मिक अभिलाषाओं को संतुष्ट करेंगे, लेकिन स्थिति बहुत ही सूक्ष्म रूप से बदल गई। मेरे नए शिक्षक ने बौद्धिक शुष्कता प्रदान करने के बजाय मेरी ईश्वर आकांक्षा की चिंगारी को हवा दी। पिताजी को पता नहीं था कि स्वामी केवलानंद लाहिड़ी महाशय के एक महान शिष्य थे। अद्वितीय गुरु ने हजारों शिष्यों को अपने वश में कर लिया था, जो उनके दिव्य आकर्षण की अप्रतिरोध्यता से चुपचाप उनकी ओर आकर्षित हो गए थे। मुझे बाद में पता चला कि लाहिड़ी महाशय ने अक्सर केवलानंद को रार्षि या प्रबुद्ध रार्षि के रूप में वर्णित किया था। मेरे शिक्षक के सुंदर चेहरे पर घने घुंघराले बाल थे। उनकी गहरी आंखें मासूम थीं, जिनमें बच्चों जैसी पारदर्शिता थी। उनके दुबले पतले शरीर की सभी हरकतें शांत विचार विमर्श से चिह्नित थीं। हमेशा सौम्य और प्रेमपूर्ण, वह अनंत चेतना में दृढ़ता से स्थापित थे। हमारे साथ बिताए कई सुखद पल गहन क्रिया ध्यान में बिताए गए। केवलानंद प्राचीन शास्त्रों या पवित्र पुस्तकों के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। उनके पांडित्य ने उन्हें शास्त्री महाशय की उपाधि दिलाई थी, जिसके नाम से उन्हें आम तौर पर संबोधित किया जाता था। लेकिन संस्कृत विद्वत्ता में मेरी प्रगति उल्लेखनीय नहीं थी। मैं गद्य व्याकरण को त्यागने और योग और लाहिड़ी महाशय के बारे में बात करने का हर अवसर तलाशता था। मेरे शिक्षक ने एक दिन मुझे गुरु के साथ अपने जीवन के बारे में कुछ बताकर मेरा उपकार किया। मैं बहुत ही कम भाग्यशाली था कि मैं 10 साल तक लाहिड़ी महाशय के पास रह सका। उनका बनारस घर मेरी हर रात की तीर्थयात्रा का लक्ष्य था।
गुरु हमेशा पहली मंजिल पर एक छोटे से सामने वाले कमरे में मौजूद रहते थे। जब वे बिना पीठ वाली लकड़ी की सीट पर कमल की मुद्रा में बैठते थे तो उनके शिष्य उन्हें अर्धवृत्ताकार माला पहनाते थे। उनकी आंखें चमक उठती थीं और ईश्वर के आनंद से नाचती थीं। वे हमेशा आधी बंद रहती थीं, आंतरिक दूरबीन के माध्यम से अनंत आनंद के क्षेत्र में झांकती रहती थीं। वे शायद ही कभी लंबी बातें करते थे। कभी कभी उनकी नजर मदद की जरूरत वाले किसी छात्र पर केंद्रित हो जाती थी। तब उपचारात्मक शब्द प्रकाश की एक हिमस्खलन की तरह बरसते थे। गुरु की दृष्टि पड़ते ही मेरे भीतर एक अवर्णनीय शांति खेल उठी। मैं उनकी सुगंध से भर गया, मानो अनंत कमल से। कई दिनों तक एक शब्द का आदान प्रदान किए बिना भी उनके साथ रहना एक ऐसा अनुभव था जिसने मेरे पूरे अस्तित्व को बदल दिया। यदि मेरी एकाग्रता के मार्ग में कोई अदृश्य बाधा उत्पन्न होती तो मैं गुरु के चरणों में ध्यान लगाता। वहां सबसे कठिन परिस्थितियां भी आसानी से मेरी पहुंच में आ जातीं। छोटे गुरुओं की उपस्थिति में ऐसी अनुभूतियां मुझे नहीं आती थीं। गुरु ईश्वर का एक जीवित मंदिर थे, जिसके गुप्त द्वार भक्ति के माध्यम से सभी शिष्यों के लिए खुले थे। लाहिड़ी महाशय शास्त्रों के पुस्तकीय व्याख्याता नहीं थे। वे सहजता से दिव्य पुस्तकालय में डुबकी लगाते थे। उनके सर्वज्ञता के फव्वारे से शब्दों का झाग और विचारों की फुहारें फूटती थीं। उनके पास वह अद्भुत क्लेविज थी जिसने वेदों में युगों पहले निहित गहन दार्शनिक विज्ञान को खोल दिया। 4 से 6 यदि उनसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित चेतना के विभिन्न स्तरों की व्याख्या करने के लिए कहा जाता तो वे मुस्कुराते हुए सहमति देते। मैं उन अवस्थाओं से गुजरूंगा और अभी तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या अनुभव करता हूं। इस प्रकार वे उन शिक्षकों से बिल्कुल अलग थे जो शास्त्रों को याद कर लेते हैं और फिर अवास्तविक अमूर्त बातें बताते हैं। कृपया पवित्र श्लोकों का अर्थ समझकर उनका अर्थ समझाएं। मौन गुरु अक्सर अपने निकटवर्ती शिष्य को यह निर्देश देते थे, मैं आपके विचारों का मार्गदर्शन करूंगा ताकि सही व्याख्या हो सके। इस तरह लाहिड़ी महाशय के अनेक विचार लिपिबद्ध हो गए, जिन पर विभिन्न विद्यार्थियों ने विस्तृत टिप्पणियां लिखीं। गुरु ने कभी भी दास्तापूर्ण विश्वास की सलाह नहीं दी। शब्द तो केवल खोल हैं, उन्होंने कहा। ध्यान में अपने आनंदमय संपर्क के माध्यम से ईश्वर की उपस्थिति का विश्वास जीतें। शिष्य की समस्या चाहे जो भी हो, गुरु ने उसके समाधान के लिए क्रिया योग की सलाह दी। जब मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए शरीर में मौजूद नहीं रहूंगा, तब भी यौगिक कुंजी अपनी क्षमता नहीं खोएगी। इस तकनीक को सैद्धांतिक प्रेरणाओं की तरह बांधा, दर्ज और भुलाया नहीं जा सकता। क्रिया के माध्यम से मुक्ति के अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहें, जिसकी शक्ति अभ्यास में निहित है। मैं स्वयं क्रिया को आत्म प्रयास के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का सबसे प्रभावी साधन मानता हूं, जो मनुष्य द्वारा अनंत की खोज में विकसित किया गया है। केबालानंद ने इस गंभीर साक्ष्य के साथ निष्कर्ष निकाला। इसके प्रयोग के माध्यम से सभी मनुष्यों में छिपे सर्वशक्तिमान ईश्वर लाहिड़ी महाशय और उन कई शिष्यों के शरीर में प्रत्यक्ष रूप से अवतरित हुए। केबालानंद की उपस्थिति में लाहिड़ी महाशय द्वारा ईसा मसीह जैसा चमत्कार हुआ। मेरे संत गुरु ने एक दिन यह कहानी सुनाई। उनकी आंखें हमारे सामने रखे संस्कृत ग्रंथों से दूर थीं। एक अंधे शिष्य रामू ने मुझे सक्रिय दया जगाई। क्या उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं होनी चाहिए, जबकि वह हमारे गुरु की ईमानदारी से सेवा कर रहा था, जिनमें ईश्वर पूरी तरह से प्रज्वलित था। एक सुबह मैंने रामू से बात करना चाहा, लेकिन वह हाथ से बने ताड़ के पत्ते के पंखा से गुरु को पंखा झलता हुआ घंटों धैर्यपूर्वक बैठा रहा। जब भक्त अंततः कमरे से बाहर चला गया तो मैं भी उसके पीछे चला गया। रामू, तुम कब से अंधे हो? मेरे जन्म से लेकर अब तक सर, मेरी आंखों को कभी भी सूरज की एक झलक भी नसीब नहीं हुई। हमारे सर्वशक्तिमान गुरु आपकी सहायता कर सकते हैं, कृपया प्रार्थना करें। अगले दिन रामू ने संकोच के साथ लाहिड़ी महाशय से संपर्क किया। शिष्य को यह पूछने में शर्म महसूस हो रही थी कि उसकी आध्यात्मिक प्रचुरता में भौतिक संपत्ति भी जोड़ दी जाए। गुरुदेव, ब्रह्मांड का प्रकाशक आप में है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उसकी रोशनी मेरी आंखों में लाएं ताकि मैं सूर्य की कम चमक को देख सकूं। रामू, किसी ने मुझे मुश्किल स्थिति में डालने की साजिश की है। मुझ में कोई उपचार शक्ति नहीं है। सर, आपके भीतर का अनंत परमात्मा निश्चित रूप से उपचार कर सकता है। यह तो बिल्कुल अलग बात है रामू। ईश्वर की सीमा कहीं नहीं है। जो रहस्यमयी जीवन दीप्ति से तारों और शरीर की कोशिकाओं को प्रज्वलित करता है, वह तुम्हारी आंखों में भी दृष्टि की चमक अवश्य ला सकता है। गुरु ने रामू के माथे को भौहों के बीच के स्थान पर स्पर्श किया। 4 से 7 अपना मन वहीं एकाग्र करो और 7 दिनों तक लगातार राम नाम का जप करो। सूर्य के तेज से तुम्हारे लिए एक विशेष भोर होगी। देखो, 1 सप्ताह में ही सब कुछ हो गया। पहली बार रामू ने प्रकृति का सुंदर चेहरा देखा। सर्वज्ञ ने अपने शिष्य को राम का नाम जपने का निर्देश दिया था, जिसे वह अन्य सभी संतों से अधिक पूजता था। रामू का विश्वास भक्तिपूर्वक जोती गई मिट्टी थी, जिसमें गुरु के स्थायी उपचार के शक्तिशाली बीज अंकुरित हुए। केवलानंद एक क्षण के लिए चुप हो गए।
फिर उन्होंने अपने गुरु को और अधिक श्रद्धांजलि दी। लाहिड़ी महाशय द्वारा किए गए सभी चमत्कारों में यह स्पष्ट था कि उन्होंने कभी भी अहं सिद्धांत को स्वयं को एक कारण शक्ति मानने की अनुमति नहीं दी। प्रतिरोधहीन समर्पण की पूर्णता द्वारा गुरु ने प्रधान उपचार शक्ति को अपने माध्यम से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने में सक्षम बनाया। लाहिड़ी महाशय के माध्यम से जिन असंख्य शवों को आश्चर्यजनक रूप से ठीक किया गया था, उन्हें अंततः दाह संस्कार की लपटों में झोंकना पड़ा। लेकिन उन्होंने जो मौन आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न की, उन्होंने जो ईसा समान शिष्यों का निर्माण किया, वे उनके अविनाशी चमत्कार हैं। मैं कभी संस्कृत का विद्वान नहीं बन पाया। केवलानंद ने मुझे दिव्य वाक्य विन्यास सिखाया। 4.1 शाब्दिक अर्थ है त्यागना, संस्कृत क्रिया मूल से एक तरफ फेंकना। 4.2 पिछले कर्मों का प्रभाव, इस या पिछले जन्म में, संस्कृत शब्द क्रा जिसका अर्थ है करना। 4.3 भगवद गीता। 9 30-31 कृष्ण भारत के सबसे महान पैगंबर थे। अर्जुन उनके सबसे प्रमुख शिष्य थे। 4.4 मैं हमेशा उन्हें अनंत दा कहकर संबोधित करता था। दा एक सम्मानजनक प्रत्यय है जो भारतीय परिवार में सबसे बड़ा भाई अपने छोटे भाई बहनों से लेता है। 4 से 5 हमारी मुलाकात के समय केवलानंद अभी तक स्वामी संघ में शामिल नहीं हुए थे और उन्हें आमतौर पर शास्त्री महाशय कहा जाता था। लाहिड़ी महाशय और मास्टर महाशय अध्याय 9 के नाम के साथ भ्रम से बचने के लिए मैं अपने संस्कृत शिक्षक को केवल उनके बाद के मठवासी नाम स्वामी केवलानंद से संदर्भित कर रहा हूं। उनकी जीवनी हाल ही में बंगाली में प्रकाशित हुई है। 1961 में बंगाल के खुलना जिले में बम केवलानंद ने 68 वर्ष की आयु में बनारस में अपना शरीर त्याग दिया। उनका पारिवारिक नाम आशुतोष चटर्जी था। 4 से 8 प्राचीन 4 वेदों में 100 से ज्यादा मौजूदा विहित पुस्तकें शामिल हैं। एमर्सन ने अपने जर्नल में वैदिक विचारों को निम्नलिखित श्रद्धांजलि दी। यह गर्मी और रात और एक बेदम महासागर की तरह शानदार है। इसमें हर धार्मिक भावना, सभी महान नैतिकताएं शामिल हैं जो बारी बारी से हर नौसिखिए काव्य मन में आती हैं। किताब को दूर रखना बेकार है। मैं खुद को जंगल में या तालाब पर नाव में भरोसा करता हूं। प्रकृति मुझे अभी ब्राह्मण बनाती है। शाश्वत आवश्यकता, शाश्वत मुआवजा, अथाह शक्ति, अखंड मौन, यही उसका पंथ है। शांति वह मुझसे कहती है, और पवित्रता और पूर्ण त्याग, ये रामबाण सभी पापों को दूर करते हैं और आपको 8 देवताओं की परमानंद तक ले जाते हैं। 4 से 7 एकल या आध्यात्मिक आंख का स्थान। मृत्यु के समय मृतक में पाई जाने वाली ऊपर उठी हुई आंखों का लेखा जोखा। मनुष्य की चेतना आमतौर पर इस पवित्र स्थान की ओर आकर्षित होती है। 4 से 8 संस्कृत महाकाव्य रामायण का केंद्रीय पवित्र पात्र। 4 से 9 अहंकार, अहंभाव, शाब्दिक रूप से मैं करता हूं। द्वैतवाद या माया के भ्रम का दूसरा कारण, जिसके द्वारा विषय वस्तु के रूप में प्रकट होता है। जीव स्वयं को निर्माता होने की कल्पना करते हैं।